अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एग्जांपल 8.4 ऑफ ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। 8.4 हमें क्या बोलती है कि इमेजिन अ वेरी लॉन्ग सोलेनाइड विद अ रेडियस आर। एक सोलेनाइड बहुत लंबा आप लोग इमेजिन करो जिसका रेडियस क्या हो, यहाँ से यहाँ क्या हो, कैपिटल आर हो, एन टर्न्स हो पर यूनिट लेंथ और आई करंट हो इसके ऊपर। कोएक्सियल है एक सोलेनाइड के जिसके अंदर हमारे पास जो है वो लॉन्ग सिलेंडर्स मौजूद है और इस लॉन्ग सिलेंडर जो इनसाइड है वहाँ पर रेडियस ए है और चार्ज प्लस क्यू है और आउटसाइड जो है वो बी जो है वहाँ पर क्या है माइनस क्यू का चार्ज है। जब करंट हमारे पास सोलेनाइड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमारे पास डिक्रीज़ होता है तो क्या होगा, हमारे पास जो सिलेंडर्स हैं वो रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि जो एंगुलर मोमेंटम आया है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो उसको हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फार्मूला लिखेंगे जो क्या है Q/2πε0L 1/s s कैप। ठीक है, और दूसरा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जो है μ0n I z कैप। ओके, और मोमेंटम डेंसिटी क्या होती है G=μ0 ε0s और s की वैल्यू होती है 1/μ0 E क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर बेशक हम लिख देते हैं 1/μ0 ई क्रॉस बी। ओके, अब ये जो ई और बी है इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर निकल के आई हैं। इन दोनों को हम उठा के यहाँ पर डालेंगे। एस कैप और जेड कैप को अलग कर दिया, ये -5 कैप बन गया और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल और बाकी टर्म हमारे पास ये बच के आ गई। ओके, अब हमने क्या करना है, जेड कंपोनेंट इसका निकालना है। तो जेड कंपोनेंट के लिए हमारे पास क्या है, एस कैप को 5 कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड कैप आएगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया है, वी क्रॉस जी इंटू जेड किया है। मतलब क्या है, वी की जगह पे एस लिखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम है हमारा और एस कैप डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो जी है इसकी वैल्यू सारी डाली है, साथ में 5 कैप है। जेड है ना, जेड का मतलब क्या है, एस कैप और 5 कैप। ठीक है, तो अलग किया तो जेड बन गया, कैंसिल क्या हुआ, ये एस और यहाँ वाला एस, सिंपल। ओके, अब हम लोगों ने करना है टोटल एंगुलर मोमेंटम को गेट, मतलब इन ऑर्डर टू गेट टोटल एंगुलर मोमेंटम हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम हम क्या ले रहे हैं, पाई मल्टीप्लाई बाई r² - a² इंटू एल। ओके, तो सिंपल इस टर्म को जब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई से कैंसिल, एल एल से कैंसिल, टू साइड पे कर दिया हमने। ठीक है, तो ये बच के आएगा, ये हमारे पास कैपिटल एल के बराबर है। अब फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग जो ई है वो क्या है, -1/2 μ0n di/dt r²/s 5 कैप। और ये कौन से रीजन में है, जहाँ पर s ग्रेटर होगा आर से। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, r²/s। तो जो दूसरा केस है उसमें हम लोगों के पास सिंपल s होगा और वो लेस देन r के रीजन में होगा। ठीक है, अब जो टॉर्क है आउटर सिलेंडर के अंदर वो क्या होगी, हमारी एन बी होगी, बी आउटर था ना, तो एन बी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय -QE, क्योंकि चार्ज उसके ऊपर क्या है, -Q है आउटर सिलेंडर पे, ये तो गिवन में था। तो अब आर की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, एस कैप मल्टीप्लाई बाय -Q अपनी जगह पे, और ई की जो वैल्यू है वो हम ले रहे हैं कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, ये वाली हमने ले ली क्योंकि आउटर रीजन है, तो आउटर रीजन में एस ग्रेटर देन होता है आर से। ठीक है, तो अब यहाँ पर बाकी सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एस एस से कैंसिल हो रही है, एस कैप 5 कैप मिलकर जेड कैप बना रहे हैं। ठीक है, इट पिक्स अप एन एंगुलर मोमेंट। अब यहाँ पर एन बी के लिए जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एल बी, और ये पूरी टर्म यहाँ पर आ जाएगी di/dt। और साथ में देखो ये हम लोग इंटीग्रेशन भी तो अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई होगी, di/dt पे, और ये dt। ठीक है, तो ये dt से कैंसिल, तो इंटीग्रेशन di पे रहेगी। ये जब di की लिमिट i से 0 जा रही है, इसका मतलब है कि di हमारा क्या आएगा, 0 से i होगी लिमिट, अपर माइनस लोअर होती है, तो यहाँ पर इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। ओके, आए एल बी की वैल्यू निकल के आ गई। और सिमिलर जो हम लोग टॉर्क करेंगे इनर सिलेंडर के लिए, तो इनर सिलेंडर में हमारा चार्ज पॉजिटिव है, एन ए इज इक्वल्स टू आर प्लस क्यू ई, आर की जगह पे एस एस कैप प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू अपनी जगह पे है, और ई की जगह पे उसकी पूरी वैल्यू 5 एस कैप 5 कैप जेड कैप बना देंगे और बाकी पूरी टर्म्स एज इट इज़ हमारी इधर आ जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास हमें पता है कि जो एस है वो ए के बराबर है। ठीक है, ए एरिया एस ए के बराबर चीज़ है, और एन ए जो है वो हम लोग इसको इसमें ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ए स्क्वायर हो सकता है हमारा यहाँ पर।
देन हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की दोबारा से इसी पर अप्लाई होगी और यहाँ पर ये डी टी सेम तरीके से कैंसिल होगा, यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब जमा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने टोटल फाइंड करनी है, टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, एल ए प्लस एल बी करेंगे। दोनों वैल्यूज़ को सिंपल हम लोग सम करके लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये जो एग्जांपल है ये हो रही है क्या, एंड। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आई होगी।